कड़वा सच एक ऐसा कड़वा सच है जिसको सुनने के लिए हम और आप तैयार नहीं होते हैं, और अगर हमारी नज़रों के सामने से भी वो कड़वा सच गुजर जाता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज कड़वे सच के एपिसोड 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कड़वा सच क्या है ज़िंदगी का? कड़वा सच हमारी ज़िंदगी का ये है कि हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है, हमने इसको चलने के लिए छोड़ दिया है कि तुम अपने आप चलो। और जब हमने अपना सारा कमान इसके हैंड ओवर कर दिया तो ये अपनी मर्जी से हमें चलाता है। इसका दिल करता है कि हमें मंचिंग हो रही है, हमें सिगरेट पीना है, तो हम इसके ढांचे में ढल जाते हैं और हम चले जाते हैं इसके पीछे पीछे। जब इसका दिल करता है ये नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मगर ये बोलता है नहीं यार थोड़ी देर कर लेते हैं, थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ी देर घूम लेते हैं, तो हम इसके चंगुल में फंस गए हैं। और यही एक कड़वा सच है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि चल छोटी सी बात है, वहाँ से एक EMI पे कुछ ले लेते हैं, कुछ कर्ज मार्केट से उठा लेते हैं, यूज़ हो ना हो, ये हमें भटकाता है। जिस दिन हमने अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया, उस दिन आप देखेंगे कि आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे। मगर इसके लिए आपको कड़वा सच ये भी है कि आपके आदत और आपके सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आप जो आदत सदियों से चलाते चले आ रहे हैं, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो सदियों से मिलता चला आ रहा है। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ नया जनरेट करें, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। अपनी पुरानी आदत को छोड़कर नए आदत को एडॉप्ट करना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आएगी जो आज से पहले नहीं आई है। अब हम सोकर 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसी हमारी लाइफ चल रही है वैसे ही चलती रहती है। हम उसको कुछ नए तरीके से नहीं करते हैं। जब हम नए तरीके से करेंगे, थोड़ा फिट फाट बन के अच्छा कपड़े ढंग से प्रेस व्रेस वाला पहन के रहेंगे, डैशन में रहेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी ये मैसेज जाएगा कि नहीं, ये बंदा कुछ अलग है। अब देखना ना, कभी आप शादी वादी के लिए कहीं जाने के लिए तैयार होते हो, तो उस दिन आपकी फीलिंग एक अलग होती है, एक अलग ऊर्जा आपके अंदर होता है एकदम। तो अगर हम रोज़ अगर तैयार होकर के निकले घर से, तो वो ऊर्जा तो हमें रोज़ मिलेगी, वो ऊर्जा, वो खुशी, वो अंदर से तो रोज़ मिलेगी, रोज़ हैप्पीनेस आएगी। मगर इस कड़वे सच पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं अवे हैं, ये ऐसे नहीं होता। इस यूनिवर्स ने हर चीज़ को रचा है बड़े प्यार से, बड़े सिस्टम से, सब चीज़ सही चल रहा है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कैसे होगा, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें लगातार फोकस करना है प्रॉब्लम पे नहीं। हमें लाइफ में जो नहीं चाहिए उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। हमें लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। लाइफ में सिर्फ आपको वो सोचना है लाइफ में जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए वो हमारे माइंड में वो थॉट आना भी नहीं चाहिए। अगर आ भी जाए तो सॉरी मेरे से गलती हो गया, पाप लगेगा। बोलते हैं ना कि ये बोल दिया मुंह से तो पाप लगेगा, वो बोल दिया तो मुंह से पाप लगेगा। इसी तरीके से आप अपने माइंड को कमांड दो कि जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए आपको उसको सोचना भी नहीं। आपको मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरी बड़ी बुरी हाल है, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, ये तो आपको रियल में क्या मजाक में भी नहीं बोलना है। क्योंकि अगर हमारा हाथ सलामत, पैर सलामत, सब चीज़ सलामत, तो हमसे बढ़िया कौन है? कोई भी हमसे पूछता क्या हाल है भाई, चंगा, फर्स्ट क्लास, एकदम ऑलवेज वेल चाचू, कोई दिक्कत नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाना चाहिए कि मैं एकदम फ्री हूँ, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं हूँ, सारे प्रॉब्लम से मुक्त हूँ। अगर आप बीमार हैं तो आप बेड रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं आप, हल्का बुखार है तो आपको डॉक्टर ने बोला 2 दिन बेड रेस्ट पे। आप घूमना शुरू कर दो, बीमारी भी सोचेगी किसके बॉडी में घुसाऊं, बाहर निकल जाएगी। तो ज़्यादातर बीमारियां हम यहाँ से होते हैं। तो जब हम यहाँ से बिल्कुल खुल करके सब चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि बीमार मैं नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है, डॉक्टर ने बोला दवाई लेना ज़रूरी, वो मैं ले रहा हूँ, मगर मैं अपने माइंड को कमांड दूंगा कि मैं ठीक हूँ। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चला जाता है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। ये कॉन्शियस माइंड जो है ये रोकता है,
जैसे कि आपने ब्रश करना, सुबह आपको कोई बोलना पड़ता, आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, आपने नहाया, आपने कपड़े पहने, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ा कि मैं कैसे पहनूं, क्या करूं। क्यों? क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इसी तरीके से जो हम नए हैबिट को एडॉप्ट करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें रोकता है, वो हमें रोकता है। चल यार कल करेंगे, हटा यार, वर्कआउट हमारे बस की नहीं है, सुबह वॉकिंग हम नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको रोकता है। तो हमें इसको धोखा देना है। इसको धोखा कैसे देना है कि मन करेगा कि छोड़ यार कल से करेंगे, अच्छा ठीक है कल से करते हैं, चलो 10 कदम चल के आते हैं, घूम के आते हैं। और धीरे 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 जब ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो गया तो ये आपकी हैबिट बन गई। 21 डेज आपको 21 डेज आप इसको चकमा दो, आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आप उस हैबिट में अपने आप को ग्रो करने लगेंगे। क्योंकि कोई भी चीज, किसी चीज का एडिक्शन भी होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले कोई लोग 1 सिगरेट पीते हैं, फिर बाद में उनका एडिक्शन बढ़ता है, वो 2 कर देते हैं, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है। इस तरीके से जो है हम लोगों का बुरी आदत भी बढ़ती रहती है और अच्छी आदत भी बढ़ती रहती है। तो क्यों ना हम अपने अच्छी आदत को बनाए और बुरी आदत को छुटकाएं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कड़वा सच, सिगरेट की डब्बी पे साफ लिखा हुआ यह सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग एकदम शान और शौकत के साथ पीते हैं, जबकि उस पर साफ लिखा हुआ। दारू की बोतल पे साफ लिखा हुआ, फिर भी पीने वाले लोग पीते हैं। तो यही तो है कड़वा सच, जो देख के हम अनजान बन रहे हैं। हमें अपने लाइफ को बेटर बनाना है। एक लाइफ का बेटर वर्जन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, थोड़ा सा पेन अगर आपने आज ले लिया, तो पूरी लाइफ आपको प्लेजर मिलने वाली है। मगर सिगरेट पी करके अगर आपने 5 मिनट का प्लेजर लिया तो लाइफ टाइम आपको पेन मिलेगी और उस पेन से आपको जूझना पड़ेगा। तो क्यों ना हम शॉर्ट टाइम प्लेजर के चक्कर में लाइफ टाइम पेन क्यों लूं? तो ये सब, मैं कोई गुरु या कोई मेंटर नहीं हूं, मैं मामूली सा आदमी हूं। मेरे मन में जो बात आता है, मैं चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। किसी एक आदमी ने भी इस बात पे अमल कर लिया तो मैं समझूंगा कि मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जो इतना अपना आप तक गले की आवाज़ पहुंचाता हूं वो सक्सेस हो जाए। और मेरा कोई मिशन नहीं है। मुझे मालूम है यूट्यूब पर मैं कहीं से कहीं तक नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो किसी उनके पैर का धूल भी नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरा मैसेज मेरे जैसे ही लोगों तक पहुंचे, जो लोग इसको सुन के समझ के अवेयर हो जाए। क्योंकि मेरी लाइफ में भी परिवर्तन आया था वो वीडियो से ही, वो मैंने वीडियो से ही देखा। आजकल उस चैनल पे हिंदी में बातें कम होती, इंग्लिश में बातें बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो अब मैं उन चैनल पे नहीं जाता हूँ, किताब मंगा लेता हूँ सेल्फ हेल्प बुक की, और उन किताबों को मैं पढ़ता हूँ। पूरा किताब का कलेक्शन बना दिया, घर में ही लाइब्रेरी बना दिया। तो मैं चाहता हूँ, अब मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, तो जो हिंदी जिनको समझ में आती है वो मेरी बातों को समझे कि भैया बाहर कुछ नहीं है, जो है हमारे अंदर है। आपकी खुशी आपके अंदर है, आप बाहर मत तलाशिए। आप ये मत सोचिए कि आपके पास 50,000 का फ़ोन आ जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं, वो टेम्परोरी है। आप अंदर से खुश रहें। नमक रोटी आपके प्लेट में है और उस समय आप बोल रहे हैं खुशी से कि शुक्र है तेरा मालिक कि आज मेरे आगे ये भोजन है, मैं इसके लिए बड़ा उपकार और धन्यवाद करता हूँ। इतनी संतुष्टि हमारे अंदर आ जाए, हम इंसान कामयाब हैं, हम इंसान कामयाब हैं। और मैंने इतनी लंबी बात बोली और आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और अगर आप लोग को लगे तो छोटे भाई को लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू।